तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हाउ टू इम्प्रूव ड्राइंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसके साथ हम स्केचिंग भी करेंगे। जैसे कि मैंने एक बॉटल ले लिया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक नॉर्मल सा। मैं इसको पहले ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा ताकि जो हमारी ड्राइंग है वो हमें इम्प्रूव करना है। इसी वजह से हमें सिंपल चीज़ों को ड्रॉ करना होगा और उसको सिंपल तरीके से देखना होगा। पहले हम उसको 2D में बनाएंगे, उसके बाद ही सब कुछ आगे बढ़ाएंगे। तो पहले आपको उसको सिंपल लाइन में ड्रॉ करो और उसको सिंपल तरीके से दिखना चालू करो ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो स्ट्रांग हो सके। और इस हिसाब से मैं उस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब लगे कि आपको अपना आर्ट वर्क कंप्लीट हो गया है तो दोबारा उसको चेक ज़रूर करना और उसको देखना ज़रूर क्या सही है या गलत, उसको सिंप्लीफाई करना। और अगर आपको लगता है कि आपके आर्ट वर्क सही हो रहा है तो पहले आर्ट वर्क को उल्टा करके उसको देखना एक बार, तो आपको अपने आर्ट वर्क में गलतियां नज़र आने लगेगी और फिर से उसको ड्रॉ करने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने ये एक और सब्जेक्ट ले लिया है जो कि सिंपल सा एक पेन है जो कि देख सकते हो, और इसको मैं सिंपल तरीके से ही उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव हो सके। इसीलिए हम हर वक्त सिंपल चीज़ें को ड्रॉ करेंगे और उसको हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, और या फिर एक्सरसाइज भी बोल सकते हो। अगर आप सिंपल चीज़ों को सही तरीके से बनाना आता है तो आप ड्राइंग को बना पाओगे और हर चीज़ को आप एक शेप की तरह देखोगे, ना कि पूरी उसकी डिटेल देखना है। हमें हमें बस सिंपल शेप देखना है, उसकी किस हिसाब से शेप है उस हिसाब से उस चीज़ को हमें ड्रॉ करना है। जैसे कि ये पेन वाला ऊपर का हिस्सा है उसको भी मैं उसी सिंपल लाइन में उसको देख लिया और उसको जो लाइन जिस हिसाब से उस हिसाब से मैंने उसको ड्रॉ कर लिया और उसमें थोड़ा सा डार्क ऐड कर लिया ताकि जो हमारी पेन की जो लुक है वो उसी तरीके से दिखना चाहिए। इस हिसाब से मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ और जो जिस लाइन जहाँ पर आ रही है उस हिसाब से मैं उस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ और उसी हिसाब से हम उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। पहले तो हम उसकी जिस लाइन जहाँ पर आ रही है उस हिसाब से हम उस सारे लाइन को ड्रॉ कर लिया है। जैसे कि हम पहले लेयर दे रहे शेडिंग कर रहे हैं ताकि लेयर बाय लेयर शेडिंग कर सके। अब पहले हल्की लेयर में शेड करना, उसके बाद दोबारा सेकंड लेयर में थोड़ा सा प्रेशर दे के शेडिंग करना और तीसरे नंबर पर और थोड़ा सा प्रेशर दे के शेडिंग करना ताकि उसके ऊपर लेयर बाय लेयर उसको ऊपर ऐड करते जाना और हमारी जो वैल्यूज़ है, जो हमारे आर्टवर्क की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली निखर के आएगी। पहले बार में ही डार्क मत कर देना, पहले लेयर हल्का रखना और दूसरी लेयर और थोड़ा
डार्क करना, उसके बाद और थोड़ा डार्क करते जाना। जबकि आपको लगे कि जिस जगह पे जितनी डार्क है उस हिसाब से आप उसको डार्क करते जाना। उसके बाद ही सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके जो वैल्यूज़ है जज करने की कैपेबिलिटी ऑटोमेटिकली आप खुद ब खुद जान जाओगे। इसीलिए आप पहले लेयर में डार्क मत करना और उसके ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ाते जाना है। देखो, लेयर बाय लेयर ऐड करने के बाद हम उसके ऊपर वेल्डिंग स्टम्प भी यूज़ करेंगे ताकि और भी स्मूथनेस आए, और इस हिसाब से मैं उसको वेल्डिंग स्टम्प से उसको स्मूथनेस करने की कोशिश करूँगा। और हमारे जो आर्ट वर्क को और भी हाईलाइट देने के लिए मैं इलेक्ट्रिक इरेजर भी बीच बीच में यूज़ करूँगा और नॉर्मल इरेजर भी यूज़ करूँगा ताकि जो हाइलाइट्स है उसको मैं दिखा सकूँ। इस हिसाब से मैं उसके ऊपर नॉर्मल इरेजर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और आप भी मेरी तरह नॉर्मल इरेजर भी यूज़ कर सकते हो अपनी ड्राइंग को सही दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने एक और सब्जेक्ट लिया है जो कि स्टेपलर, जो कि देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पर दिख रही होगी, और इसको भी मैं सिंपल तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। और उसकी जो लाइन है, एंगल है, जिस हिसाब से है उस हिसाब से पहले उसको मैं जज कर रहा हूँ और उसको सिंपल दिखने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको ड्रॉ करूँगा। हमें बस क्या करना है, हर सिंपल चीज़ लेना है ताकि हमारी जो ड्राइंग इम्प्रूव हो सके। पहले हम सिंपल चीज़ सीखेंगे, उसके बाद ही डिफ़िकल्ट चीज़ सीखेंगे ताकि जो हमारी जो ड्राइंग और भी फटाक से इम्प्रूव हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिंपल चीज़ प्रैक्टिस करनी है हर दिन, और स्केचिंग भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड किया है ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, इसीलिए मैंने स्पीड बनाया वीडियो। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिंपल लाइन देखना है और उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। पहले आप देखिए कि आप सिंपल लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं, उसके बाद दूसरी स्टेप पर काम कीजिए। पहले अपनी सिंपल लाइन एक्यूरेट बन पा रहा है नहीं, ये चेक कीजिए। अगर ये सही है तो आप दूसरे जो भी करोगे वो सही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिंपल लाइन ही ड्रॉ कीजिए ताकि हमारे जो आर्ट है इम्प्रूव हो सके। देखो, जिस तरह का भी सब्जेक्ट हो या फिर कुछ भी हो, पहले उसकी जो आउटलाइन है वो देखने की कोशिश करो और उसको सही तरीके से मेजर करो। और ये तुम करना जान गए तो तुम्हारी ड्राइंग इम्प्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ही मेन रीज़न है कि हमारी जो ड्राइंग है वो सही तरीके से मैच नहीं होता, प्रोपोर्शन सही नहीं होता। यही कारण है हम मुश्किल चीज़ों को करने में सबसे पहले करते हैं, लेकिन जो आसान चीज़ है हम वो ही नहीं करते। पहले हमको जानना है कि आसान चीज़ हमसे हो पा रही है या नहीं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ, इसलिए सिंपल चीज़ ही ड्रॉ करो और उसको पहले देखो कि हम हमारे कर पा रहे हैं या नहीं हमारे हिसाब से, उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल पहुँचना चाहिए। नीचे जो स्टेपलर पिन है उसको देख सकते हो किस हिसाब से वो रखा हुआ है। हमको भी सेम टू सेम उस हिसाब से लाइन बनाना है और उस हिसाब से ड्रॉ करना है ताकि जो हर लाइन एंगल सही रहे, इसी हिसाब से हमको मेजर करना है। तो हर वक्त हमें देखना होगा कि हमारे जो आर्ट वर्क है सही बन रहा है या नहीं, ये पहले मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद ही सब कुछ हो सकता है।
देखो मैं अब स्केचिंग कर रहा हूँ ताकि जो बीच बीच में लाइन हो उसको थोड़ा रियलिज्म दे सके। इस हिसाब से मैं पेंसिल में स्केचिंग कर रहा हूँ और जिस हिसाब से जहाँ डार्क आ रही है उस हिसाब से वहाँ ज़्यादा स्ट्रोक दे रहा हूँ। आप भी उसी तरीके से स्ट्रोक देना ताकि जो लाइट का एरिया है वो लाइट रहे, जहाँ डार्क एरिया है और डार्क रहे। पहले बार में ही ज़्यादा प्रेशर मत देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहली बार में ज़्यादा मत देना स्ट्रोक। धीरे धीरे करके आप उसके ऊपर लेयर बाय लेयर बढ़ाते जाना ताकि जो आर्ट वर्क की वैल्यूज है जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से होगा। उसी हिसाब से हमको भी स्ट्रोक देना है और लाइन खींचना है ताकि हमारा जो आर्ट वर्क की क्वालिटी है और भी अच्छी दिखे। देखो पहले लेयर होने जाने के बाद मैं अब थोड़ा डार्क पेंसिल से थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि उसकी जो लुक है वो सही दिखे। इस वजह से मैं उसको बेलिंग भी कर रहा हूँ और स्मूथनेस लाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इस हिसाब से हमको जहाँ जितनी होगी उस हिसाब से हम उसको उतनी प्रेशर दे के काम करेंगे हमारे पेंसिल के ऊपर। और उसकी जो लाइट और डार्कनेस की भी जो डिफरेंस आ रही है उसको भी हम क्रिएट करेंगे ताकि जो हमारी आर्ट वर्क की इमेज और सही तरीके से दिखना चालू हो सके। देखो जो जो कुछ भी ड्रॉ करो पहले उसकी इंफॉर्मेशन लो और उसको किस हिसाब से ड्रॉ करना है उस चीज़ के बारे में जानो और उसके बाद ही उस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश करो। क्योंकि उस हिसाब से करोगे जो उसकी इंफॉर्मेशन लेके तो आपका आर्ट वर्क कभी गलत नहीं होगा और कभी ख़राब नहीं होगा। पहले जो भी चीज़ ड्रॉ करो उसके बारे में अच्छे से जानो और उसकी जो जो चाहिए तुम्हारे जो ड्राइंग के लिए उस हिसाब से उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि इसको अपनी उंगलियों से भी बिल्डिंग कर सकता हूँ, जो कि देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। आप चाहे अपनी उंगली भी इस्तेमाल कर सकते हो बीच बीच में ताकि और भी एक्सपेरिमेंट करने की फ़ायदे हो सकते हैं। पहले इसीलिए ये तो बस एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस कह सकते हैं हम इसको। हमें इसको ना कि हाइपर रियलिस्टिक बनाना है ना कि पूरी तरीके से परफेक्ट बनाना है। हमें बस उसकी जो लाइन एंगल किस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से हमको उस चीज़ को ड्रॉ करना है। ये हमारी टारगेट है पहले हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर किसी का बना के दे रहे हो तो एवरीथिंग परफेक्ट बना के आपको देना होगा, तभी जाके आपकी क्लाइंट खुश होगा। क्योंकि वो उस चीज़ के लिए आपको पैसे दे रहा होगा, इसीलिए वो आपसे परफेक्ट बनाने के लिए कहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और उसको अच्छा बना के देना है। देखो और भी अच्छी तरह से स्ट्रोक देने के लिए मैं इसको पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमें और भी अच्छी तरीके से उसकी लाइन पता चले। इस हिसाब से मैं उसको पेन यूज कर रहा हूँ और स्केचिंग करते जा रहा हूँ। जिस जगह पर जिस हिसाब से लाइन है उस हिसाब से मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि वो सेम टू सेम दिखना लगे। इस हिसाब से मैं उसको सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ।
देखो, पेन से करने में और अलग से एक मज़ा आता है। आपको बार बार उसको इरेज करना नहीं पड़ेगा। और एक और चीज़, इरेज तो नहीं कर पाओगे उसमें, आप पेंसिल की तरह शार्पनर हमेशा यूज़ नहीं करोगे। एक ही सीधी लाइन में आप उसको ड्रॉ कर पाओगे, टेढ़े मेढ़े तो होगा नहीं, क्योंकि वो पेन है, पेन की जो बॉल है वो उस हिसाब से काम करेगी। आप सीधे पकड़ोगे तभी ही काम करेगी। तो इसीलिए पेन से सिर्फ जितना लाइन हो सकती है उस हिसाब से हमको लाइन खींचना है और उस हिसाब से हमको ड्रॉ करना है। और उसमें जल्दी ही डार्क लाइन ये सब कुछ आसानी से हो सकता है। मगर पेंसिल में लेयर बाय लेयर ऐड कर सकते हैं और जिस हिसाब का पेंसिल है उस हिसाब से वो चलेगी। मगर पेन में थोड़ा डिफरेंट है, आप जानते ही होंगे। पेन में सीधा डायरेक्ट डार्क हो जाता है और पेन में भी आप कर सकते हो डार्क टू लाइट। तो पहले हमको हमारी जो वैल्यूज़ है उसको समझने के बाद ही हम हमारी जो लाइट और डार्क वो समझ पाएंगे। तो हमको वैल्यूज़ भी प्रैक्टिस करना चाहिए और हमारी जो आर्ट वर्क है वो बिल्कुल सही तरीके से हम बना सकें। तो हमको स्केचिंग भी करते रहना है और उस हिसाब से हमें प्रैक्टिस भी करते रहना है, ताकि हमारी जो आर्ट वर्क है वो इम्प्रूव हो सके। देखो, एक दिन में कुछ भी चीज़ मुमकिन नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, हर दिन करते रहोगे तो कोई भी चीज़ अगर ड्रॉ करो तो एक दिन में भी कर सकते हो और उसे सही तरीके से बना भी सकते हो। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं हो रहा है, सही हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारा ड्राइंग भी अच्छा नहीं होगा और तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले अपनी जो ड्राइंग है उसको ठीक करो, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें करने लगोगे। तभी जाके तुम्हारी जो आर्ट वर्क है वो सही तरीके से दिखना चालू हो जाएगा और उस हिसाब से ही तुम्हारे आर्ट वर्क सुंदर दिखने लगेंगे। पहले हम हमारी जो ड्राइंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। आई होप आप सभी को इस वीडियो पसंद आया होगा। तो हमें लाइक और फॉलो ज़रूर करना और हमेशा ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहूँगा।